नमस्कार, नमो नारायण। भारत देश त्योहारों का देश है। भारत देश उत्सव का देश है। लेकिन भारत देश के सनातन धर्म के ये उत्सव, ये जो सारे हम उत्सव देखते हैं, ये इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं। किसी मित्र ने पूछा कि आपका एक ही दिन पर इतने कैसे अवतारों की तिथियां आ जाती हैं। अरे तो भाई, हम कोई 1200-1500 साल से थोड़ी इस पृथ्वी पर आए हैं। हजारों हजारों लाखों वर्षों से सनातन धर्म की ध्वजा रही है। अभी जो 1500 साल से आए, 2000 साल से आए, उनको नया लगता होगा। तो ऐसा ही एक त्योहार आ रहा है 30 अप्रैल बुधवार को, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया वैसे ऐसा मुहूर्त है जिस दिन आप देखते हो कि लोग, विवाहों का समारोह होता है, गृह प्रवेश होता है, वस्त्र लिए जाते हैं, आभूषण लिए जाते हैं, घर लिए जाते हैं, भूखंड लिए जाते हैं, दुकान लिए जाते हैं, इत्यादि इत्यादि सारे शुभ कर्म। कारण कि इसमें सर्व सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। अक्षय तृतीया मतलब सर्व सिद्ध मुहूर्त। आपको किसी को पूछना नहीं है, जो भी शुभ कार्य करना है कर लो। अक्षय तृतीया ऐसा एक दिन है। नई संस्था, नए समाज का भी कोई शुभ प्रारंभ करना होता है, ट्रस्ट वगैरह का, उसी दिन होता है। और अक्षय तृतीया को बहुत सारी भिक्षाएं लोग साधु महात्माओं को देते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, पानी जल वगैरह का दान करते हैं। ये अलग बात है कि हमने पाकिस्तान का जल बंद करके रखा हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा दान है, क्योंकि पापियों को जल पिलाना पाप है, इसीलिए पानी बंद करना पुण्य है। और वैसे भी हमारे कश्मीर, राजस्थान को जल की बड़ी आवश्यकता है। ठीक, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन आप जो दान पुण्य करते हो और आप मुझसे बारंबार करते हो कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, मैंने आपसे कभी भी कोई याचना नहीं की है। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूं, वो भी हाथ जोड़कर। और ये मेरी भिक्षा होगी पैट्रियोटिक मूवमेंट या देश प्रेम आंदोलन की भिक्षा। और ये मेरी भिक्षा का संदेश आप घर घर तक पहुंचाएं। आप हमेशा पूछते हो कि स्वामी जी, आप के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आज मैं पहली बार अपने YouTube के जीवन में आप लोगों से करबद्ध होकर के ये भिक्षा ले रहा हूं, जो राष्ट्र हित में है, धर्म हित में है, सनातन के हित में। इस भिक्षा को मैं कहूंगा पैट्रियोटिक मूवमेंट, अर्थात देश प्रेम का आंदोलन। पिछले दिनों जो कश्मीर के अंदर वारदात हुई, हिंदुओं पर जो नरसंहार हुआ है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको सतर्क होना है, सावधान होना है। इस देश में, इस देश प्रेमी मुसलमान भी हैं, लेकिन साथ साथ में लोमड़ियों के बेस में कुछ फिलिस्तीन के सिंपैथाइज़र, पाकिस्तान के सिंपैथाइज़र, जो अपने फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर फिलिस्तीन का झंडा या पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं। ऐसे दरिंदों को, ऐसे देशद्रोहियों को आप चिन्हित करें और ऐसे लोगों से आप आर्थिक संबंध बिल्कुल कट कर दें। ये आपके मौलिक अधिकारों में से अधिकार है कि आप किससे सामान लेंगे, किससे नहीं लेंगे। लेकिन जो भारतीय सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ मुसलमान है, जो भारत माता की जय, वंदे मातरम और भारत माता के चित्र में आस्था रखता है, उनके संस्थानों को पहचानने के लिए आपको देखना होगा कि उनकी रिक्शाओं में, उनकी दुकानों में, उनके हर ठेलों पर भारत माता की जय और भारत माता का चित्र है। वहीं से आपको सामान लेना है, वहीं से आर्थिक व्यवहार करना है। जो भारत माता का नहीं, वो हमारा नहीं, उनसे कोई आर्थिक व्यवहार नहीं होगा। बाकी उनको बाहर निकालना, क्या करना, वो जुडिशरी अपना काम करेगी, राजनीति अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी। एक सनातनी होने के नाते, राष्ट्रभक्त होने के नाते आप इतना तो कर ही सकते हो। मेरा करबद्ध होकर के आपसे फिर से निवेदन है, अगर आप मुझे सचमुच में कोई भिक्षा देना ही चाहते हो, तो यह भिक्षा मैं आपसे हाथ जोड़ करके मांग रहा हूं। तो ये जो मेरी भिक्षा है, ये पैट्रियोटिक मूवमेंट, देश प्रेम आंदोलन हर सनातनी को करना ही पड़ेगा, ये समय की मांग है। और जो ये वैशाख शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया है 30 अप्रैल, ये हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन भगवान कल्कि, यानी कल की अवतार के गुरु जो होने वाले हैं, गुरु होंगे, लेकिन वो होंगे ऐसा नहीं पहली बार होंगे, वो थे, हैं और रहेंगे। वो हैं भगवान परशुराम। इसको कहते हैं परशुराम जयंती भी। हम अक्सर आजकल इतनी बिजनेस माइंडेड हो गए हैं, व्यापार बुद्धि हो गए हैं कि अपने काम की तिथियां लगाते हैं और उसके गहराई में नहीं जाते हैं।
तो क्या क्या अक्षय तृतीया का महत्व है? भाई, अक्षय तृतीया वसंत ऋतु का अंत है और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ। अब आप बोलोगे इतनी गाढ़ी हिंदी में क्या होता है? वसंत का मतलब है ये स्प्रिंग, और ग्रीष्म का मतलब है गर्मी। मतलब वसंत ऋतु का अंत और ग्रीष्म गर्मी का प्रारंभ। गर्मी का प्रारंभ हो गया तो आप देखते हो लोग आम वगैरह दान करना शुरू करते हैं, और गर्मी बॉर्डर पे भी दिख रही है, ऋतु प्रारंभ हो गई। सतयुग और त्रेता युग के प्रारंभ की तिथि भी यही है। कितने हजारों हजारों वर्षों का ये काल होता है। तो आप सोचो, आप कितने महान धर्म के अंदर पैदा हुए हो कि जिसमें सतयुग और त्रेता युग की भी डेट है, और उसमें कोई ऐप नहीं यूज किया गया है। हमारे पुराण, हमारे ऋषि उसका प्रमाण है। हमारा प्रमाण हमारा ऋषि है, हमारा सनातन धर्म है, और उस पर आपको गर्व करना चाहिए। भगवान विष्णु के नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जी का अवतरण भी इसी दिन होगा। अलग अलग काल हैं, अलग अलग युग हैं, थोड़ा ध्यान रखना, एक टाइम पे नहीं है, तो उन युगों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। महाभारत युद्ध का समाप्त होना, महाभारत युद्ध का समाप्त होना और भारत पाकिस्तान के युद्ध का प्रारंभ, ये काल दिख रहा है। कोइंसिडेंट? लेकिन जो भी अच्छे कार्य होते हैं वो होते हैं अक्षय तृतीया को। तो महाभारत युद्ध का समाप्त होना और द्वापर युग का भी समापन होना इसी अक्षय तृतीया के दिन माना गया है। भारत के सनातन धर्म में जो और दर्शन है, जैसे जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी का जो 400 दिन का उपवास वगैरह था, और उसमें ये जो हम कहते हैं कि विधि विधान से है, उसका भी उल्लेख मिलता है। ये सब चीजें पढ़ने लायक हैं, आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। विष्णु के 19वें अवतार हैं परशुराम जी। तो परशुराम जी आप देखोगे आपको रामायण में भी मिलेंगे, परशुराम जी आपको महाभारत में भी मिलेंगे, और परशुराम जी आपको कल्कि अवतार में भी मिलेंगे कि कल्कि अवतार के गुरु वही होंगे, और उनको अस्त्र शस्त्र की विद्या परशुराम देंगे। प्रत्येक सनातनी को अपने घर में परशुराम जयंती के दिन तो कम से कम परशुराम जी की पूजा करनी चाहिए। परशु मतलब समझते हो? अस्त्र है ये। आप कुल्हाड़ी के समान वो देखते हो, थोड़ा बड़ा होता है ये परशु। और परशु को धारण करने वाले जो विष्णु के अवतार राम, तो परशुराम और भगवान दशरथ नंदन श्री राम जो हैं वो आपस में मिलते हैं। और धनुष की जो कहानी आती है कि धनुष टूटता है तो शिव भक्त परशुराम को क्रोध आ जाता है कि मेरे गुरु शिव जी का धनुष कौन तोड़ सकता है। तो जब वो देखते हैं कि प्रभु की लीला है, विष्णु अवतार स्वयं राम जी हैं, तो एक दूसरे को वो जैसे होता है ना सम्मान देना, और वो सब पढ़ने और समझने की चीजें। 15 मिनट के अंदर तो ये सब चीज नहीं आ सकती है। परशुराम जी के पिता का नाम है जमदग्नि, ऋषि जमदग्नि, और माता रेणुका, और इनका गोत्र है भार्गव। और भार्गव गोत्र के आज भी ब्राह्मण्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। बहुत सी कहानियां, मैं जब परशुराम जी के ऊपर देख रहा था तो एक सप्ताह कथा हो सकती है। मैं तो कथाकारों को निवेदन करूंगा कि ये भाई ठुमकेबाजी वाली कथाओं को थोड़ा डाउन करो, और देश के अंदर शास्त्र धर्म और शौर्य कैसे बढ़े ऐसी कथाएं करो। ये क्या नाच गाने वाली लगा रखी है कथाएं, और थोड़ा सा ऊपर उठो। देश का जो क्षत्रिय धर्म है, शास्त्र धर्म, उसको बढ़ाओ, तेज बढ़ाओ। भगवान शिव ने साक्षात ये परशु का परशुराम, परशु मतलब जो ये मैं अस्त्र बोल रहा हूं, ये साक्षात शिव जी ने परशुराम जी को दिया हुआ है। तो कितने बड़े शिव भक्त होंगे। और परशुराम जी ने शिक्षा कहां से ग्रहण की? तो उस समय कोई ऑक्सफोर्ड वगैरह वाला ट्रेंड नहीं है। सनातन धर्म में लोग दूर दूर से आते थे यहां शिक्षा लेने के लिए। दुर्भाग्य ये है कि आज के बच्चे चले जाते हैं विदेशों में। यहाँ का टैक्स पेयर गाड़ी कमाई से टैक्स भर भर के अपने बच्चों की एजुकेशन करवाता है, और मैं देखता हूँ ये सारे IITian कोई मुंबई से निकलता है, कोई कानपुर से निकलता है, चले जाते हैं विदेशों में। ब्रेन ड्रेन, टैक्स पेयर की कमाई से ये पैदा होता है, और विदेशों में जाकर के देश के, ठीक है उसको भावना रहती है, लेकिन ये देश का नुकसान है। तो कहीं पे हमारे संसाधन वगैरह भी हो सकता है कम हो, इसमें जरूरत है। तो परशुराम ने शिक्षा ग्रहण की थी विश्वामित्र और ऋचिक ऋषि के यहाँ पर। विश्वामित्र तो आप जानते ही हो नाम से ही। और परशुराम जी किन के गुरु बने? परशुराम जी के शिष्य कौन? तो परशुराम जी के शिष्य हैं महाभारत के भीष्म, गुरु द्रोण और कर्ण, महारथी कर्ण। ऐसे शिष्यों के गुरु हैं परशुराम। ये बात भी सही है कि आप जब विद्या ग्रहण करते हो तो उसके प्रोटोकॉल का आपको पालन करना पड़ता है। तो कर्ण जब
परशुराम जी से विद्या ग्रहण करते हैं, कहानी आती है तो कुछ नॉर्म्स होते हैं, वैज्ञानिक तरीके से समझना। जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो आप बायोलॉजी पढ़ोगे, कंपलसरी पढ़ना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं मैं तो अकाउंट सीख करके डॉक्टर बनूंगा। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो उसके लिए मैथ्स आवश्यक है। तो उस जमाने में देश काल परिस्थिति वर्ण के हिसाब से बोल रहा हूं, जाति नहीं, वर्ण के हिसाब से ये विश्वामित्र जी ने तय कर रखा था कि मैं ब्राह्मणों को शिक्षा दूंगा या फिर क्षत्रियों को दूंगा। कर्ण जो है, कर्ण का लालन पालन पोषण कौन करता है? क्योंकि वो शूद्रों के पास पले हैं। तो कर्ण झूठ बोल करके विश्वामित्र से शिक्षा तो ग्रहण कर लेते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं। और कहानी ये आ जाती है कि आदमी का अपना डीएनए जरूर एक दिन दिखा देता है रंग कि तुम कौन हो। कहानी बड़ी प्यारी है। परशुराम जी दिन में विश्राम कर रहे हैं पेड़ के नीचे, और शिष्य कर्ण अपने गुरु को कहते हैं कि गुरुदेव आप मेरे गोद में सर रख करके आराम से विश्राम करिए। गुरुदेव विश्राम कर रहे हैं और विश्राम करते करते कहीं से बिच्छू आता है। ये लीला भी समझना, प्रभु की उस कॉस्मिक डिजाइन को भी उसमें समझ लेना। बिच्छू आता है और परशुराम की तरफ बढ़ता है और परशुराम को काटे इससे पहले कर्ण हाथ से उसको हटाना चाहते हैं। जैसे ही वो हाथ से हटाना चाहते हैं तो बिच्छू कर्ण को काट लेता है। साधारणतः ब्राह्मण का बच्चा जो होगा वो तुरंत चीख पड़ेगा, रो पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण कोमल हृदय होता है, उससे ये दुख बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन जो क्षत्रिय होता है वो उसको सहन कर लेता है। और चूंकि कर्ण झूठ बोल करके आए थे कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूं, इसीलिए उनको सहन नहीं करना था, फिर वो सहन कर जाते हैं। कुछ समय के बाद कर्ण का वो जो लहू है, रक्त है गरम, उसका एक एहसास तो होता है। वो परशुराम जी को स्पर्श करता है और वो जग जाते हैं। देखते हैं तो लहू, यहां देख रहे हैं कि कर्ण का ये लहू बह रहा है। वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये जो ब्राह्मण बनकर के मुझसे दीक्षा ले रहा था ये ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण होता तो उसको चिल्लाना, पर ये चिल्लाया नहीं है। तब क्रोधित होकर के पूछते हैं सच बता तू कौन है? कर्ण तपाक करके टेंशन में वो कहते हैं कि गुरुदेव मैंने झूठ बोला है, मैं वैसे तो शूद्र के परिवार से पला बड़ा हूं। कहानी तो यही बताती है कि वो पांडवों के भाई हैं बड़े, तो उस धर्म से भी क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय तो उसकी सहन शक्ति बहुत जबरदस्त होगी। लेकिन ब्राह्मण बोल करके शिक्षा लेना, क्योंकि वो ब्राह्मणों को ही शिक्षा दे रहे हैं, तो झूठ बोल करके शिक्षा ली है। तब परशुराम उसको श्राप देते हैं कि कर्ण आज के बाद तुमने विद्या तो सीख ली, ठीक है बेटा, लेकिन जब इसका उपयोग करने का समय आएगा तब ये विद्या तुम भूल जाओगे। और यही कारण बनता है आगे चल करके महाभारत की युद्ध में कि जब कर्ण का रथ दस जाता है। इसको वैज्ञानिक तरीके से समझना, सेक्युलरों के दिमाग से समझोगे या विधर्मियों के दिमाग से सीखोगे या कम्युनिस्टों के लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ोगे तो भूसा भर जाएगा दिमाग के अंदर। कितना अंट शंट और उस धर्म को बदनाम करने के लिए गलत लिखा गया है कि आज तक मैं फिर कहूंगा कथाकारों को कि कथा वो करो जो तुम्हारे समाज को सबल बना सके, निर्बल नहीं। तो जो कम्युनिस्टों ने लिखा, जो विधर्मियों ने लिखा, वो बिल्कुल धर्म को गिराने के लिए लिखा हुआ है। हकीकत यह है कि जब कर्ण का रथ दस जाता है तब कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन वध कर। तब अर्जुन एक भक्त की भूमिका में कृष्ण को निवेदन करते हैं कि प्रभु, युद्ध में रथ से गिरे हुए व्यक्ति पर वार करना ये युद्ध नियम के विरुद्ध है। जैसे हम हिंदुओं की आदत है ना, हमेशा ज्ञान बढ़ेलते रहते हैं। कश्मीर में ये हो गया, अरे नहीं नहीं भाई, सब मुसलमान ऐसे थोड़ी होते हैं। तो वो जो आए थे खच्चरों वाले वो थे, हाँ हाँ उसमें दो तो अच्छे वाले भी थे। अरे दो अच्छे वाले थे, लेकिन बाकी वालों का क्या? तब कृष्ण वापस से ज्ञान देते हैं अर्जुन को कि अर्जुन बोल मत, इसी युद्ध नियम का पालन अगर वो करता तो तुम्हारे 5 बच्चों की हत्या नहीं करता। क्या 5 बच्चों का वध धर्म के अनुसार है? क्या अभिमन्यु को घेर करके मारना धर्म का अनुसार है? और जो द्रौपदी को जांग पर बिठा करके कहना कि तुम अब हमारी दासी बनोगी, ये धर्म के अंतर्गत आता है? क्या मूर्खता कर रहे हो? मैं तुम्हें कह रहा हूं वध कर।
और तब अर्जुन उठा करके उसको मारते हैं। अर्जुन के जब मार रहे हैं तो कर्ण ये याचना करता है कि आप जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है। तो कहता है, बड़ा तुम तो ज्ञान देने लगे भाई, अब जब तुम्हारे सामने धर्म और अधर्म की बात चल रही है तो तुम्हें समझ में नहीं आ रही कि तुमने अधर्म किया हुआ है। तो अधर्म का जवाब अधर्म से ही दिया जाना, यही नीति है, यही योगेश्वर कृष्ण का संदेश भी है। धर्मो रक्षति रक्षितः। परशुराम जयंती का अगर ये संदेश आप समझ सको कि अधर्म को स्वीकार नहीं करना है, अधर्म का जवाब अधर्म से भी देना पड़े तो वो धर्म ही है। अहिंसा परमो धर्म, पर धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना श्रेष्ठ है, ऐसा पूरा सूत्र है। और आप जानते हो वो बहुत बड़े योद्धा हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से कर्ण को बहुत पसंद करता हूं, लेकिन जब इसको धर्म की दृष्टि से हम देखते हैं, कर्ण करते हैं, अस्त्र निकालते हैं, लेकिन अंतिम समय में उनकी विद्या उनको याद नहीं आती और वो मारे जाते हैं युद्ध में। कर्ण की जो पास्ट लाइफ है उसको अगर आप पढ़ेंगे, कर्ण का प्रारब्ध है उसको आप जानो, कर्ण के साथ ऐसा क्यों आता, तो उसका प्रारब्ध का कर्म उसको नड़ जाता है। ये सनातन धर्म की बहुत खूबसूरत बात है कि कोई भी चीज बिना प्रमाण के नहीं है, लेकिन इन कम्युनिस्टों ने और विधर्मियों ने बीच का हिस्सा उठा करके स्टोरी लिखी, और स्टोरी लिखा करके हिंदुओं के दिमाग में ये गंदगी और जहर फैला दिया कि तुम्हारे धर्म में ये जो है विकृतियां हैं। आगे चल करके परशुराम जी ने महर्षि अत्रि की अनुसुया पत्नी जो है और अगस्त्य की लोपामुद्रा और उनके शिष्य अकृतवर्ण के स्त्री के साथ मिलकर के नारी जागृति के लिए विराट कार्य किया है। सोचो उस जमाने में भी कार्य किया है और इसका प्रमाण है। मैं कहता जाऊं परशुराम जी के विषय में ये कहो कि रामायण महाभारत भागवत के कल्कि पुराण में तो है ही उनका उल्लेख। समुद्र तट के जो गोवा पड़ते हैं, कोंकण पड़ता है, केरल पड़ता है, और जहां हमारा आश्रम इस समय है वलसाड़, हम तापी से वापी परशुराम का क्षेत्र मानते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि हजारों वर्षों में कभी इस विस्तार में कोई अकाल नहीं आया है और आएगा भी नहीं। ये परशुराम की भूमि है। और एक दंत की कहानी चलते चलते मैं बताऊं, जो भगवान शिव के दर्शन करने के लिए परशुराम आते हैं, गणपति जी पहरा दे रहे हैं, उनको मना कर देते हैं, परशुराम अपने परशु से उनका दंत तोड़ देते हैं। ले कर ले बात। तो कैसे रहे होंगे परशुराम, सोचो। बाकी तो राम जी वाली धनुष की कहानी तो मैंने आपकी बताई। परशुराम सिर्फ लड़ाई झगड़ा ये नहीं है, परशुराम न्याय है, परशुराम धर्म है, परशुराम सत्य है, परशुराम सनातन है। इसीलिए परशुराम कल्कि के गुरु हैं। परशुराम जी के विषय में आप स्वयं से भी थोड़ी यात्रा करो, चलो आगे बढ़ो, और इस सनातन की यात्रा में जितना जानोगे तो अपने बच्चों को बता पाओगे। तो ये धर्म, ये राष्ट्र जहां पर गुरु स्थान पे जाना चाहिए, उसमें आप सैनिक बन सकते हो। तो सनातन की जय हो, धर्म की जय हो। इसी संदेश के साथ आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।